नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में आज बात करेंगे झारखंड की, जहां शिक्षकों ने बीआरसी भवन के सामने दिया धरना। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां जिला अस्पताल में स्थापित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में खामियां मिलने पर जिला अधिकारी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। साथ ही आगे चर्चा होगी उज्जैन की, जहां महेदपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में ग्राम पंचायत देबिया स्वर्गीय आबिद पुत्र सुट्टे सलीम पर गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं के चलते घर, मकान, खेत, खाता, तहसीलदार, लेखपाल, तमाम पुलिस बल के द्वारा अनाउंसमेंट करके सीज किया गया है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। सदर प्रखंड पाकुड़ के शिक्षकों ने आज बीआरसी भवन के सामने धरना दिया। जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग रखी। बीओ पाकुड़ के नाम से ज्ञापन दिया, जिसकी प्रतिलिपि डीएससी, डीओ, डीडीसी एवं डीसी को भी प्रेषित की। धरना दे रहे शिक्षकों के हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित तख्ती थी। बता दें कि अतिकुर रहमान ने कहा है कि हम सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के कारण शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। वहीं समीम अख्तर ने कहा कि सरकार जाति प्रमाण बनवाने की अलग व्यवस्था करे। हम सभी इस पेचीदा काम का बहिष्कार करते हैं। हम सभी विद्यालय स्तर से हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मौके पर दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। हम सभी जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश है ना, उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित है। हमारा जो शैक्षणिक माहौल है वो काफ़ी प्रभावित होता है। जाति प्रमाण पत्र बनाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, तो होता क्या है कि हमारा सारा समय जो है ना फॉर्म कलेक्शन में ही बीत जाता है कि बच्चा फॉर्म लेके नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे के पास कागजात नहीं है। हम लोग जो पूर्व में जो जमा किए फॉर्म, उसका अभी तक बन के नहीं आया है। तो अभिभावकों में भी रोष होता है कि अब बार बार कागज लेते हैं और फिर बनवा के नहीं देते हैं। दूसरा बात है एफिडेविट के साथ लेना है, तो एक गार्जियन उनके पास 3-4 बच्चे हैं तो 400-500 रुपये उनको उसमें खर्चा होगा। तो सरकार जब तक हमारा संबंध गार्जियन से अच्छा नहीं रहेगा, हमारा काम पढ़ाने का था, हमको इतना सारा काम थोप दिया कि लगता है कि हम कोई व्यवसाय करने गए, हम पढ़ाने नहीं गए। तो हमेशा जो है ना एक माहौल क्या खटास बना हुआ है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इसका दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था हो। आज हमारे पास अंचल में कर्मचारी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, और सरकार चाहे तो इसका समाधान निकल सकता है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है हेमंत सोरेन सरकार से कि वो इसका कोई न कोई समाधान और सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं दिलीप कुमार राय, प्रदेश प्रभारी जिला संतन शिक्षक संघ, और यहाँ पे जो हम लोग हैं सभी शिक्षक जमा हुए हैं। ये कोई झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल में स्थापित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में खामियां मिलने पर जिला अधिकारी ने फटकार लगाई है। कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को नोटिस भी जारी किया है। दिव्यांगों के प्रति योगी सरकार की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन इस केंद्र को लेकर बेहद गंभीर है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को इसके संचालन में कई जा रही लापरवाही की जानकारी मिली थी। माला श्रीवास्तव ने स्थलीय निरीक्षण के उद्देश्य से यहां का औचक निरीक्षण किया तो कई कमियां मिली। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों की सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो चलाया जा रहा है जिले स्तर पे, उसका निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण पूर्व निर्धारित समय के अनुसार किया है और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को पर्याप्त समय दिया गया था कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और अगर कोई दिक्कतें हों तो संज्ञान में लें। तो इसके बावजूद मौके पर निरीक्षण करने पर कमियां परिलक्षित हुई हैं, जिसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं सुधार के लिए और दिव्यांग कल्याण अधिकारी को आगे के लिए हम लोग नोटिस भी जारी करेंगे। अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे और ये पूरी प्रयास रहेगा कि अच्छी व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ करते हुए जो वहाँ पे मरीज़ आने वाले हैं और जो सेवाएं सरकार की तरफ से निर्धारित हैं वो लोगों को मिलती रहेंगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के सोनूपुर गांव में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। रोसड़ा को जिला बनाने की घोषणा लालू प्रसाद यादव ने की थी, जो अभी तक नहीं बनी। सवाल पर प्रशांत कुमार ने कहा कि बिहार के कई हिस्से में, चाहे पश्चिमी चंपारण में बगाहा हो या समस्तीपुर में रोसड़ा हो, यहाँ जिले की मांग जायज है। लोग काफी दिनों से इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बगाहा को पुलिस जिला बना दिया है, पूरा जिला नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि उनका मन ही नहीं है।
रोसड़ा को नीतीश कुमार जिला इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि ये जगह उनके राजनीतिक विरोधियों का क्षेत्र रहा है। इस जगह पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी रहे हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ने इसे जिला नहीं बनाया क्योंकि लोग वोट उन्हें देते हैं। पश्चिम चंपारण में बगहा हो, समस्तीपुर में रोसड़ा हो, जिले की मांग जायज है, बहुत दिनों से है, लोगों का मानना ठीक है, लोगों का कहना भी है, लेकिन वही है नीतीश कुमार ने बगहा को पुलिस जिला बना दिया लेकिन पूरा जिला नहीं बनाया, इसलिए कि हमारा मन नहीं है। रोसड़ा में उनको बनाना ही नहीं है। रोसड़ा चूंकि यहाँ पर उनके राजनीतिक विरोधियों का क्षेत्र रहा है, आप इसको समझिए क्यों नहीं बनाया। ये जो क्षेत्र रहा है वो रामविलास पासवान जी यहाँ पर राजनीतिक विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के, और इसी वजह से विंडिक्टिव आदमी है, उन्होंने रोसड़ा को जिला नहीं बनाया है कि उनका क्षेत्र है, वोट उनको देते हो तो जिला हम नहीं बनाएंगे, यही वजह है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। उज्जैन संभाग की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में महिदपुर के कृषि उपज मंडी में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आलोक शर्मा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी दिया। विधानसभा देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 230 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान के अंदर उतर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जिले के पदाधिकारी, मोर्चे के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के पदाधिकारी, हमारे पार्टी के पंच परमेश्वर, सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री, BLA को, और जो हमारे पन्ना प्रमुख बनाए हैं, पन्ना समिति के सदस्य हैं, उनको आज बुलाया था और उनसे हम सभी लोगों ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता, चुनाव को लगभग 115 दिन बचे हैं, सभी कार्यकर्ता दूसरे सब काम को छोड़कर दिन रात परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो नीति है, जिसका लाभ लाभार्थियों ने लिया है, उनके बीच में जाएं। केंद्र में देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जिन योजना का लाभ जिन लाभार्थी और हितग्राहियों ने लिया है, उनको जोड़ने का काम करें। और जो हमारे विधायक ने, जो हमारे सांसद ने, जो हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष जो भी विकास के काम किए हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाएं। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। हर हालत में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2023 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और महिदपुर के अंदर भी पुनः हमारा कमल का फूल खिलेगा। आप बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी, भाजपा के कुछ नेता षड्यंत्र कर रहे हैं महिदपुर की सीट को हराने के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो कांग्रेस के द्वारा फैलाया हुआ वो है। अगर पार्टी के अंदर कोई बात है, मैं संभाग प्रभारी के नाते यहाँ हूँ और मैं सबसे संवाद भी कर रहा हूँ और चर्चा भी कर रहा हूँ। अगर परिवार बढ़ता, अगर कोई ऐसा विषय ध्यान में अभी तक आया नहीं है, अगर कोई विषय ध्यान में आता है तो वरिष्ठों का भी हम सम्मान रखेंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे और सबको बिठालकर एक परिवार के रूप में उनकी बात को भी सुनकर उसका निराकरण करने का काम करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भोपाल में कुछ लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं आपकी पार्टी के ही, क्या मामला है? नहीं, इस प्रकार का कहीं कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना फोरम है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है, किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी है, कोई दिक्कत है, तो उसका फोरम है, जिलाध्यक्ष जी से अपनी बात कहे, उसका फोरम है, जिले के प्रभारी जी को बताए, जिले के प्रभारी से भी अगर कोई मामला है तो मैं उज्जैन संभाग का प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से उनकी बातों को भी सुनेंगे। और कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं है, ये कांग्रेस के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, इस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अच्छी तरीके से समझते हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आज इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।